हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज एचसीएफ निकालना जानेंगे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म से। हम इससे पहले पढ़े थे गुणनखंड विधि से मसा निकालना और भाग विधि से मसा निकालना, लेकिन क्लास 10th में ऐसी बात नहीं है। इसमें निकालना होगा आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का मौसा हम निकालेंगे किससे? यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। देखते हैं 135 और 225 का। यहाँ पहला नंबर सवाल एक नंबर है। बनाने से पहले हल लिखते हैं। कितना है? 135 और 225 है। इसमें 12 है 225, तो इसको हम ए लेंगे और 135 छोटा है, इसको हम बी लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भाज्य बड़ा होता है भाजक से। तो ए बनता है भाज्य और बी बनता है भाजक। यहाँ लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135। 225 135 से बड़ा है। यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर हो गया मेरा 225 और बी बराबर मेरा हो गया 135। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम एक फार्मूला जानते हैं जो हमने पहले लिख रखा है। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म कहो या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका कहो, या इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होता है, आर शेषफल होता है। शेषफल का मान जो 0 से 12 भी होगा और बराबर भी होगा। और किससे छोटा का? बी से। बी का मतलब भाजक। भाजक से शेषफल का मान छोटा होगा। इसी का हम प्रयोग करेंगे अभी। तो लिखेंगे यहाँ यूक्लिड्स CLIDS होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से 12 और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ पे हम मान रख देंगे। ए का मान पहले हम जान चुके हैं कितना है, 225 है, तो यहाँ पे 225 हम रख दिए। और बी का मान 135 है। अब यहाँ पर क्यू जो भागफल होता है, इसका मान अपना माइंड में सोचेंगे कि भाज्य ये 225 है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 135 है, यहाँ पे क्यू का मान क्या रखेंगे कि गुना करने पर इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके निकटतम सबसे और बराबर लेंगे, लेकिन इससे बड़ा नहीं। तो हम लेंगे यहाँ पर एक के लेंगे, क्योंकि 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 135 दूना 270 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक के रखेंगे। 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135, और कितना जोड़ेंगे 135 में कि 225 पूर जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे। जब तक कि यहाँ पर आर का मान जो शेषफल का मान 90 है, यहाँ पे 0 ना आ जाए, तब तक यह काम बार बार चलाएंगे। जहां यहाँ पे लिख देंगे आर का मान अभी 0 नहीं आया है, तो नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दिए। अभी 0 नहीं है, ये काम बार बार दोहराएंगे। फिर जो ये भाजक होता है 135, यह भाज्य बन जाएगा, और ये जो शेषफल है यह भाजक बन जाएगा। और यहाँ पे फिर से क्या सोचेंगे, क्यू का मान कि इसके बराबर हो सकता है और इससे निकट में सबसे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 रखेंगे तो 180, 90 में 2 से गुना करेंगे 180 डबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 के रखेंगे। तो 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 135 पूर जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे। 90 45 135 होता है। अभी भी आर का मान जो 45 है, 0 आया नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर नहीं है 0 के। जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक यहाँ पर
ये काम करते ही रहेंगे। फिर आगे ले चलते हैं। ये जो 90 है यहाँ पे भाज्य फिर से बन गया, और जो शेषफल होता है 45 यह भाजक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, एक रखते हैं तो 45 और 2 रखते हैं तो 45 दूना 90 यहाँ पे पुर जाता है, तो 2 रख सकते हैं। और 45 दूना 90 पुर गया तो क्या जोड़ेंगे कि 90 ही रह जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे। यहाँ पर आर का मान जो शेषफल हुआ 0 आ गया, तो हमारा काम यहीं पे समाप्त होता है। आर बराबर लिख देंगे यहाँ पर 0। आर का मान 0 हो गया, तब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना का हमको निकालना था, 225 और 135 का। एक बात हम सब बच्चे क्लास में ही पढ़े हैं कि जो भाजक होता है वही मसह कहलाता है। तो मेरा इसमें भाजक क्या आया, बी जो भाजक होता है, यहाँ पे देख रहे ये बी है, बी के जगह पर कितना 45, तो जो भाजक होगा वही इसका मसह होगा। तो मेरा 45 आंसर आया 225 और 135 का। और सवाल नंबर 2 क्या दिया है, 196 और 38,220 है। इस दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF यानी मसा, इसका मतलब होता है मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मसा निकालना है 2 नंबर में। देखते हैं बनाकर 2 नंबर सवाल। बनाने से पहले हल लिखिएगा, अच्छा रहता है, एग्जामिनर जो चेक करते हैं फुल नंबर देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा है 38,220, यह बड़ा है किससे, 196 से। तो यहाँ पे हो गया, ए सबसे बड़ा लेना है, ए जो भाज्य होता है 38,220, और बी जो छोटा होता है, बी का मान मेरा कितना हुआ 196। फिर से किसका फॉर्मूला यूज करना है, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म का, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम जानते हैं, अभी ये बताया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से फॉर्मूला हम जानते हैं, ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जहां आर का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर, और किससे छोटा, बी से। बी मतलब भाजक, आर क्या होता है, आर शेषफल होता है। शेषफल का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, भाजक से, बी। अब यहाँ पे मान रख कर बना लेते हैं इसको ही। एक का मान मेरा दिया है 38,220 बराबर, बी का मान कितना दिया है 196। अब सोचेंगे यहाँ से, यहाँ बीच में ना कुछ गुना है, क्यू का मान अपना माइंड में सोचना है कितना आएगा, कितना रखे कि इस दोनों में गुना करने पर इसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर आए चाहे इसके नजदीक में सबसे अधिक मान आए। तो हम 195 रखेंगे ना, तो 196 में आप 195 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट मेरा आ जाएगा 38,220। तो यहाँ पे आ ही गया 38,225, तो शेषफल यहाँ से फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया, तो यहीं पे हमारा कहानी खत्म होता है। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट आर बराबर 0 आ गया, तो आर 0 हो गया, तो मसा यहीं से हमारा प्राप्त हो जाएगा HCF कितना का 38,220,196। अब बता सकते कितना होगा मसा, तो हम बार बार बोल रहे हैं जो भाजक होता है बी के जगह पर जो मान होता है वही इसका मसा होता है। तो बी के जगह पर कितना है 196, तो यही हमारा मसा प्राप्त हुआ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कितना है 867 और 225 का HCF निकालना है। कौन से, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म से, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बनाने से पहले हल लिखिएगा।
सबसे बड़ा इसमें है 867। 867 बड़ा है किस से? तो 255 से। तो हमारा सबसे बड़ा वाला ए होता है, ए बराबर हो गया 867 और बी बराबर कितना हो गया? 255। फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का याद करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा। अब यहां से ए का मान हम पुट कर देते हैं, कितना है? 867 और बी का मान कितना है? 255। और यहां से क्यू का मान अपना माइंड में सोचना है। तो क्यू का मान आप 3 रखिएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 255 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7, 765 आया। 765 में 867 में 765 घटा लीजिए, तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया 1, बच गया कितना? 102। तो यहाँ पे हम 102 शेष फल लिखेंगे, तब ना आएगा 867 के बराबर। इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 765 आया, और जब ही 4 से गुना करेंगे तो 867 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 से गुना किए तो 765 आया है। और यहाँ पे कितना जोड़े कि 867 बन जाएगा, तो घटा लीजिएगा 867 में से 765 तो 102 आएगा। अभी आर का मान जो 102 है यह 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक यह काम बार बार दोहराते हैं। फिर यहाँ पे जो भाजक है बी के जगह पर, यह क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, तो 255। और जो शेष फल होता है वह भाजक बन जाता है, बी के जगह पर आ जाता है। फिर से यहाँ पे अपना माइंड में सोचें कितना रखे कि इससे गुना करने पर 255 या इससे थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं। तो 2 रखेंगे तो 204 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 204, 2 ही रखे तो 204। 204 में कितना जोड़े कि 255, तो 51 जोड़ेंगे तो 255 के बराबर हो जाएगा। अभी भी आर का मान 51 है, जो 0 के बराबर नहीं है। फिर से जब तक 0 ना आ जाए जब तक यह काम करेंगे। फिर 102 भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है यह भाजक बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रखे? तो देख रहे हैं 2 रखते हैं तो 51 दूना 102 पुर जाता है, तो शेषफल 0 रख देंगे। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, हमारा यहीं पे काम खत्म होता है। इसलिए कह सकते हैं HCF कितना? 867,255। इसका HCF कितना आएगा? जो भाजक होगा वही मसा होता है, तो 51 भाजक है, बी के जगह पर हमारा मसा आया 51। दोस्तों यह जो मसा अभी बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो 2 नंबर में यह पूछेगा ही, 100% चांसेस है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा।